10 का सवाल है यार। कक्षा 10 गणित अभ्यास 12B का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सवाल को हल करते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। माना वृत्त के त्रिज्या 8 से देते हैं। त्रिज्या कितना है आपका? 6 सेमी है। अब निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा से देखते हैं। इसका मान कितना है आपका? 60 अंश दिया है। इसका मान 60। हमें निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर लिख दीजिए आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि इसे हल करते हैं। थीटा का मान आपका कितना दे दिया बच्चों? 60 दे दिया। बटे में क्या लिख देंगे आप? 360 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7। यहाँ पर लिख दीजिए आप 22/7, यानी पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दिया है? 6 सेमी। आर का मान कितना दिया है? 6 गुणे 6। अब इसको हम काट देते हैं। 6 कम 6 6 4 के 36, यानी 6 आ जाएगा। एक यहाँ पर गुणे आपका 22। अगर हम ये 6 और एक 6 और काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? सिर्फ यहाँ पर 22/7 और एक 6 बच्चा है, इसका 6। बस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर 6 दूनी 12। 6 दूनी 12, हंसी लगाइए। 6 दूनी 12, 1 3 132 आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, 132 आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, देख लेते हैं। वर्ग सेमी में आएगा आंसर। क्या रहेगा आपका? वर्ग सेमी में। ठीक है, आपका सवाल यह दूसरा है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। माना वृत्त की परिधि 22 सेमी। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r बराबर क्या लिख देंगे हम? 22 लिख देंगे, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 22। अब चाहोगे तो यह 22 और ये 22 को काट सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2r/7 बराबर 1। 7 को पूरा 1 में कर देंगे तो 2r बराबर 7। r का मान निकालना है तो 7 बटे क्या रख देंगे आप? ठीक है, यानी ये r का मान आपका निकल गया। अब हमें निकालना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक ना? अब यहां पर लिख सकते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो कि इसका सूत्र होता है इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश में अगर पूछा जाए तो सूत्र यही लगाना 1/4 पाई आर स्क्वायर। या तो एक है आपका यहाँ पर थीटा बराबर 90/360। इसको अगर काट देंगे तो 1/4 के बराबर में भी आएगा सूत्र। अब यहाँ पर हल कर देते हैं। 1/4 गुणे 22/7 गुणे r का मान आपका है 7/2, यानी 7/2
2/7/2 लिख सकते हैं 2 का। अब यहाँ पर हम ये 7 को और इस 7 को हम काट सकते हैं। यह एक 2 को हम यहाँ पर एक 2 से काट देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 11। 11 में 7 का गुणा कर देंगे तो 11 7 77। बचा कितना 4 दूनी। यही आपका क्या है आंसर वर्ग सेमी में। ठीक है, आपका यह है तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल हम देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखिए घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, ठीक है ना, लंबाई कितना है आपका, जो कि 8 से देखते हैं क्या है आपका 14 सेमी। ठीक है, 14 सेमी। तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि ध्यान देना है आपको कि कोई दिक्कत आपको हल करना है, देखना है कि घड़ी की सुई मिनट की सुई की ये आप नहीं लेगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम 8 से देखते हैं, इसका मान कितना है 14 सेमी। अब यहां पर हम आते हैं होने के बाद, अब यहां पर मिनट की बोला है तो मिनट आपको देख लेते हैं। 60 मिनट में जो सुई है, ठीक है ना, सुई द्वारा लगे कुल समय, 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल समय की संख्या कितनी है मान लेते हैं 1 है। तो 1 मिनट में सुई द्वारा लगे समय की संख्या कितनी है 1/60 हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो यहां पर कितना दिया है आपका, पहले 5 मिनट दे दिया है तो 5 मिनट भी लिख देते हैं, यानी 5 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल समय आपका है 5 क्या है 60 मिनट। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पर आ गया है, ठीक। अब यहां पर जो 5 मिनट में सुई द्वारा कुल लगे समय आपका हो गया है, तो 5 मिनट में जो आपका बनेगा, 5 मिनट में बने कोण, यानी थीटा से देखते हैं, यानी क्या लिखेंगे यहां पर 5/60 गुणे 360, यानी एक घड़ी का जो सुई होता है वो आपका 360 अंश का कोण होता है, वही हम 360 अंश का कोण लिखेंगे। अगर हम इसे काट देते हैं 6 कम 60 कम 60, 6 4 के 36, यानी 6 आ जाएगा। 6 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30, यानी थीटा का मान आपका आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो हम लगाएंगे, अब आपका बचेगा, अब इसमें बोला है कि जो हमारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, 5 मिनट में रचित का क्षेत्रफल। सूत्र आपको याद रखना है कि 5 मिनट में रचित का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, वही जो पहले में हम लगाए हैं
थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूला पर आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, थीटा का मान आपका कितना दे दिया है, थीटा का मान आपका 30 दे दिया है। तो यहाँ पर पहले रख देते हैं, क्या रख देते हैं यहाँ पर हम 30 गुणे 22/7 गुणे 22/7। आर का मान आपका कितना दे दिया है, आर का मान 14, यानी यहाँ पर 14 गुणे 14। कुल के बटे में क्या रख देंगे, 30 के बटे में कितना है आपका 360 है। 360 आपका सूत्र में है। तो इसको हम काट देते हैं, इसको काट देते हैं 0 0 3 1 3 3 1 3 3 9 6, यानी इसके बटे में कितना आ जाएगा आपका, यानी 7 से भी करेंगे, 7 1 7 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यानी 22 गुणे 28 बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम 12 लिखेंगे। अब इसे आप काट सकते हैं, अगर हम इसे काटते हैं तो कितना आएगा, देखते हैं कि अगर काटने पर आपका आंसर आता है या नहीं। तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 2 से काट देते हैं, तो 2 से अगर काटते हैं तो 2 छक्के 12, 2 से इसे काट देते हैं, चाहे इसी को कटल तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर ये 2 से कट रहा है तो 2 क्या है 6, और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 14, यानी आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 गुणे 14 बटे 3। अब यहाँ पर हम 11 और 14 का गुणा कर देते हैं। 11 और 14 का हम गुणा कर देंगे तो आपका, हम यहाँ पर गुणा कर दिए हैं पोस्ट करके, 11 और 14 का गुणा किया तो आपका 154 आ गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 154/3 वर्ग से, यही आपका क्या है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपका सवाल ये 5वां है, 14 उसी विधि से हल होगा, हल कीजिए। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो यहां पर हम लिख लेते हैं त्रिज्या, कितना दिया है आपका त्रिज्या 21 सेमी, त्रिज्या 21 सेमी। चाप की यहां लिख देते हैं, चाप की त्रिज्या 21 सेमी, यहां पर भी लिख देते हैं। चाप द्वारा केंद्रक पर बना कोण, कोण को हम किससे देखते हैं, थीटा बराबर 60 अंश दिया है। ठीक है ना, अब इसको हल करते हैं। कि इसका एक सूत्र है आपका, सूत्र आपका जो चाप की लंबाई का सूत्र लगेगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 2 पाई, जो कि लंबाई हम किससे देखते हैं, यानी यल बराबर थीटा का मान कितना है 60 अंश का कोण, बटे में क्या लिखेंगे हम 360, गुणे क्या लिख देते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है आपका है, आर का मान 21। अब इसको हम काट देते हैं, अगर हम इसे काटते हैं 7 एकम 7 7 एकम 7 7 त्रिके 21, 7 एकम 7 7 छक्का 360, 2 से इसे काट देते हैं, 2 एकम 2 2 3 6, अगर काट दिए तो इसका आंसर आ जाएगा 22/3 सेमी। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। दूसरा सवाल आपका बोल दिया है, दूसरा सवाल आपका है, ठीक है, दूसरा सवाल आप देख लीजिएगा। दूसरा सवाल आपका है, अभी एक गलत है कुछ, ये भी 3 और ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ओनली
22 सेमी बचेगा। क्या बचेगा आपका? 22 सेमी ही आंसर रहेगा ये पहला का। ध्यान नहीं दिए थे काटने पे। दूसरा आपका है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी यहां पर जो चाप द्वारा बनाए गए हैं, यानी चाप द्वारा, ठीक ना, द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है आपका? है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर रहेगा, जो कि आपका पाई का मान जानते हैं। थीटा का मान कितना दे दिया बच्चों? 60 दे दिया। थीटा का मान कितना दिया है? 60। बट्टे में क्या लिखेंगे? 360 गुणे 22 बटा क्या लिखेंगे? 7 गुणे आर का मान कितना है आपका? आर का मान आपका 21। आर का मान दोनों में उड़े रखेंगे, 21 गुणे 21। अब इसको हम 7 एकम 7 7 त्रिके 21 काट दिए हम। फिर 7 को भी काट देते हैं, तो काट देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर खाली 6 बचा है, यहाँ पर 1 बचा है। अब यहाँ पर आपका क्या बचा है? आप देखा जाए तो 2 से इसे काट देते हैं, 2 3 6, 2 से इसे काट देते हैं तो आपका क्या बचेगा? 11 बचेगा। अब यहाँ पर आपका ये 3 बचा है, ये भी 3 कट गया। आपका क्या बचा यहाँ पर? 11 गुणे 21। 11 गुणे अगर हम 21 का गुणा कर देते हैं तो आपका 231 आएगा शायद, 231 सेमी, 231 सेमी आपका आ जाएगा। आंसर देख लीजिएगा। गुणा आपका सवाल है यह उसी का तीसरा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें आपका सूत्र क्या लग जाएगा? जब संगत जीवा पूछा जाए तो सूत्र अलग, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस संगत में पूछा जाए जीवा में तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो कि आपको पता है कि थीटा का मान कितना है? 60 अंश का कोण है, ठीक है। और आर का मान आपका कितना दे दिया है? आर का मान आपका कितना दे दिया है? 21 सेमी दे दिया है। तो यहाँ पर रख सकते हैं, ये देखो आर भी यहाँ पर भी, यहाँ पर आर स्क्वायर को कर दूं कम, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? थीटा बटे 360 अंश गुणे क्या बचेगा? सिर्फ आपका पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पर हम रख सकते हैं, आर का मान कितना है बाबू? 21 का होल स्क्वायर है। थीटा का मान कितना है? 60 अंश, बटे में क्या लिखेंगे? 360 अंश का कोण गुणे 22 बटा क्या है आपका? 7 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान कितना है? 7। तो 21 के स्क्वायर करेंगे तो 441 बराबर 60 को हम काट देते हैं। इसको अगर हम काट देते हैं तो 60 एकम 60, 60 का 360, यानी 1 बटा क्या आ जाएगा? 6 गुणे 22 बटा क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1/2 गुणे कोई चिन्ह तो गुणा साइन 60 का मान कितना होता है आपका? √3/2। 22 को गुणा 1 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 22 एकम 22 साछन 42 माइनस इसका गुणा करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा आपका? 3/4। इसके आगे आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर इसे कट रहा है तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 11 बटे कितना हो जाएगा आपका? 11 दूनी 22 42, 2 से काट दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, यानी हम यहाँ पर थोड़ा भी कर ले रहे हैं, बस आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक। 441 बड़ा कोष्टक 11 बटे 21 माइनस √3/4, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, जो आंसर आएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका
यह 5वां सवाल आप लोग हल कर लीजिएगा इसे, ठीक है।